नमस्कार साथियों, आज विज्ञान विषय से संबंधित कोशिका टॉपिक पर कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, और लाइक भी कीजिए ताकि मुझे और भी हौसला मिले आगे अच्छे वीडियो बनाने का। तो चलिए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सेल कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका आंसर है सेंट्रियोल। यह आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। यह आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका आंसर है भोजन का ऑक्सीकरण। यह आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका आंसर सही है प्लास्टिड। यह आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर सही है राइबोसोम। पहले भी ये क्वेश्चन आया है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है कोशिका झिल्ली। यह आंसर सही है इसका। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका को एक निश्चित रूप, यह पादप कोशिका से संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर सही है कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर सही है कोशिका भित्ति। लवक और रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। इसका आंसर ये सही है। ये जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है अवर्णीय लवक। अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसका आंसर सही है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका आंसर सही है लाइसोसोम। यह आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? इसका आंसर सही है अंतःप्रद्रवी जालिका। यह डी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है राइबोसोम। यह आंसर सही है इसका। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है? तो इसका आंसर सही है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लास्ट ऑप्शन सही है इसका। यह अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर है जल। यह आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो यह मूल अवधारणा स्लाइडेन और टी स्वान इन दोनों ने की थी। इसका आंसर है डी, स्लाइडेन और टी स्वान। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये है कोशिका भित्ति। इसमें यह आंसर सही है क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है? गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह है इसका आंसर है डी, स्त्रावी। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका आंसर सही है सेंट्रियोल। यह आंसर सही है इसका।
अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर सही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आंसर सही है, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। यह आंसर सही है इसका। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? राइबोसोम के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर सही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। यह आंसर सही है इसका। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सही है एजिंग। एजिंग आंसर सही है इसका। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो यह है लवक। लवक पादप कोशिका में ही होता है। लाइसोसोम कार्य करते हैं, लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतः कोशिकीय पाचन में। अंतः कोशिकीय पाचन में ये कार्य करते हैं। इसका आंसर ये सही है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? ये पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य नहीं। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो इसका आंसर सही है क्रिस्टी। यह आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये है, इसका आंसर सही है जीवाणु। जीवाणु में नहीं होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुनकिंजे इस वैज्ञानिक ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने दिया? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने दिया? तो इसका आंसर है हक्सले। यह आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर सही है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने सर्वप्रथम ये प्रस्तावित किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर सही है ब्राउन। ब्राउन ने की थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो यह है केंद्रक द्वारा। केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम वाल्डेयर ने प्रयोग किया था गुणसूत्र शब्द। अगला क्वेश्चन, अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज पोर्टर ने की थी। सबसे पहले पोर्टर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम नॉल एवं रस्का ने की थी। आंसर ए सही है इसका। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जीवाणु में उपस्थित होता है। इसका आंसर ए सही है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र ओफियोग्लोसस में पाया जाता है इनकी अपेक्षा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किसमें बना होता है? इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिकांग। यह आंसर सही है इसका। ये तीनों में बना होता है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है ये। सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है, यह है अमीबा। सबसे छोटी कोशिका अमीबा की होती है। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, कोशिकाओं के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ए ऑप्शन सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है।
सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। यह आंसर सही नहीं है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, तो ये कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का ये आंसर सही बैठ रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें ये सारे जो क्वेश्चन है वो हर परीक्षा में आते रहते हैं और आगे भी आगामी परीक्षाओं में आते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो इस चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले आगे और भी वीडियो बनाने का। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।